एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 3 जनवरी 2024 यानी कि कल दिन शुक्रवार को मार्केट में क्या होने की संभावना है। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे आज मार्केट के अंदर क्या हुआ और अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कशन लास्ट वीक किया था और कल भी किया था, उसके बारे में भी एक छोटी सी अपडेट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को आज ही बता देना चाहिए। कल का वेट करेंगे, कल मौका लगेगा बताएंगे, नहीं मौका लगेगा तो संडे में बात कर लेंगे क्योंकि आगे आ रहा है वीकेंड। ठीक है, तो चारों अपडेट में देने वाला हूं और बुल्स की जो रैली आज आई है, क्या जबरदस्त रैली आई है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप सारे लोग यही बोलोगे कि सर बुलिश टारगेट हो गया, आप पिछले 2 हफ्ते से बोल रहे हो मार्केट 24,200 जाएगी जाएगी, फाइनली चली भी गई, तो अब आगे क्या करें। ये एक जो बर्निंग क्वेश्चन है, इसका भी समाधान आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चलते हैं। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट। कल हमने 3 सिनेरियो डिस्कस किए थे, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट गैप अप ओपन होती है, या फिर मार्केट गैप फ्लैट के साथ थोड़ा बेरिश पहले जाती है। तो हमने देखा मार्केट कैसे ओपन हुई, आज फ्लैट ओपन हुई एज यूजुअल और मार्केट सीधे जाना शुरू कर देती है। हमारा जो पहला लोकल टारगेट था वो क्या था, ये वाला। ठीक है, जब मैं वर्ड बोलता हूँ लोकल, तो लोकल का मतलब ये होता है कि हमारा जो मेन टारगेट होता है उसके बीच में अगर कोई ऐसा प्राइस लेवल है जिस पर मार्केट रिएक्ट कर सकती है, तो मैं उसको लोकल सपोर्ट या लोकल रेजिस्टेंस कभी कभी मेंशन कर देता हूं। तो जो लोग नए हैं या ज्यादा दिनों से मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, उन लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। जो लोग पुराने हो चुके हैं, पुराने इन द सेंस जो लोग 1 महीने से ज्यादा से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों को तो आई होप मेरे मैक्सिमम वर्ड समझ में आ ही जाते होंगे। ठीक है, तो पहला टारगेट कंप्लीट हुआ, मार्केट ने फ्लिप किया और उसके बाद ये रैली आई। क्या शानदार रैली आई, मार्केट सीधे बिना किसी आप कह लो करेक्शन के। आज आप देख रहे हो मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। ठीक है, और लगभग लगभग 25 से 30 कैंडल स्टिक होती है एक दिन में, 30 से भी ज्यादा होती है। आई थिंक कितनी होती है, 32 होती होंगी। हाँ 24 सॉरी, 30 कह रहा हूँ, 24 से 25 कैंडल स्टिक होती है। आप देखोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 5 गिनी चुनी 5 कैंडल स्टिक हैं जो बेरिश कैंडल स्टिक है। हो सकता है 6 रही हो, 5 या 6, मेरा मतलब वही है। ठीक है, और मार्केट बिल्कुल सीधे गया है। वो कैंडल स्टिक्स भी बहुत छोटी थी, करेक्शन नाम की कोई चीज नहीं आई, मार्केट सीधे पंप हुई और जानी कहाँ थी। कितनी बार बताया मैंने आप लोगों को, मार्केट अगर प्रीवियस वीक हाई को ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास 24,200 से पहले कुछ नहीं है। अब आप खुद सोचकर देखो, इतने लोग कॉन्फिडेंटली आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर 6 दिन लगातार ये बोल सकते हैं कि 250 पॉइंट की रेंज में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई ऐसे हैं आपको लगता है जो बोल देते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना उनके बारे में, तो बढ़िया लगेगा। बहुत अच्छी बात है अगर कोई ऐसा कर पा रहा है कंसिस्टेंटली। और आप लोग तो मुझे देख ही रहे हो इतने दिनों से, मार्केट 940 के बाद सीधा 24,200, उससे पहले कुछ नहीं, बिल्कुल सीधा गया है। ठीक है, बस ये कुछ है जो टेक्निकल एनालिसिस आपको बताती है। दिस इज नॉट मैजिक, ये जादू नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 23,940 के बाद सीधा 24,200 ही रुकेगा, तो वो मेरे पास ऐसी कोई घड़ी है, छोरी छड़ी है घड़ी नहीं, हैरी पॉटर की छड़ी है, या फिर आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी ऑपरेटर से सेटिंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं अपने बारे में इतना ज्यादा बोलना चाहता हूँ। शायद बोलने का दिन है, नहीं टारगेट हुआ कि नहीं हुआ, इतने दिन से बोल रहा हूँ। ठीक है, आज तो बोलना बनता भी है। तो मार्केट ने कर दिया टारगेट कंप्लीट, बहुत शानदार वीक रहा। और मेरे हिसाब से जिन लोगों ने क्रेडिट स्प्रेड डेबिट स्प्रेड की वीडियो देखी होंगी या उस तरीके से फॉलो करते होंगे, तो मैंने जब पहली बार मूव आया था नीचे से ऊपर, यहाँ पर जब ये पहले वाला मूव गया था नवंबर में भी, तब भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कैसे पूरा मूव पकड़े। और यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी दिसंबर में कि ये ऊपर से लेके नीचे तक का मूव, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 3 दिन का मूव कैसे कैप्चर करें। और यहाँ पर भी जितने लोग टेलीग्राम में हैं वो लोग आपको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने ये मूव यहां से लेके यहां तक पूरा कैप्चर किया है। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखें, अब मेरे मुंह से निकल ही गया है तो, बट टेलीग्राम में आने का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा जो है आपके लिए सारे मूव कैप्चर कर ही लेंगे। इट्स जस्ट, अब मुझे यही बोलना पड़ेगा, इट्स जस्ट लक। ठीक है, मेरी वीडियो देखो लाइव होती है, मैं एडिट नहीं करता, बट कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती है। मैं इस सेंटेंस से आपको बिल्कुल इंस्टिगेट नहीं करना चाहता कि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन करना ना करना आपका चॉइस है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा लिंक होता है। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार अच्छा काम किया, आगे कैसा होगा आई डोंट नो। देयर इज नो वर्ड लाइक दैट कि मार्केट्स में जो है यही होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क होती है, कभी आपको फॉलो कर सकती है, कभी फॉलो नहीं करती है। तो ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस बात पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर गई, ठीक है, टारगेट हो गया। नाउ बिग बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट नेक्स्ट सर, अब आगे क्या होने वाला है? ठीक है, अब मेरे हिसाब से कल का दिन है फ्राइडे, मार्केट लगातार 3 दिन से बढ़ रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे, ठीक है, तीनों दिन अगर हम देखें, मंडे मंडे मतलब मंडे तो कंसोलिडेशन था, मंडे थोड़ा कंसोलिडेशन था, बट देखें 3 दिन से लगातार मार्केट बढ़ रही है। फ्राइडे मोर लाइकली साइडवेज बुलिश रहना चाहिए मेरे हिसाब से। साइडवेज बुलिश से क्या मतलब होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज इस तरह से हो जाए और फिर हल्का हल्का ऊपर भी जा सकता है उस बीच में, ठीक है। तो साइडवेज दिन होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। एक सिनेरियो ये बनता है, दूसरा सिनेरियो बनता है हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिल जाए शुरुआत में मार्केट, क्योंकि टारगेट कंप्लीट कर चुकी है। देखो, जो लोग मुझे 2-3 हफ्तों से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस जब एक जगह से चलता है और दूसरी जगह पहुंचता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब उसका एक गोल होता है कि भाई मैं यहां से चला हूं तो मेरे को यहां तक जाना है। जैसे मार्केट यहाँ नीचे से चला था, तभी हमने बोलना स्टार्ट किया कि भाई अब मार्केट का गोल 24,200 है, मार्केट ने वो अचीव कर लिया। जब भी मार्केट गोल अचीव करके क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट क्या होगा ये आप लोगों को नहीं पता होता, ना मुझे पता होता, ना आप लोगों को पता चल सकता। तो उस बीच में हमें क्या करना चाहिए, हमें बैठकर देखना चाहिए, एक शिकारी की तरह, एक शेर की तरह हमें थोड़ा पैर अपने धीरे रख के देखना चाहिए कि अब प्राइस क्या करने वाला है, देन वी मेक द नेक्स्ट मूव। स्पेशली जब कल वीक का लास्ट डे है तो बहुत ज्यादा हरकतें करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं करता हूं, ठीक है। तो अभी 2-3 सिनेरियो क्या बनते हैं, निफ्टी यहाँ पर साइडवेज रहे, इसी तरह से क्लोज हो जाए, थोड़ा बहुत मार्केट करेक्शन करके यहाँ के इस तरह से क्लोज हो जाए और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके इसी बीच में घूम जाए, मतलब ओवरऑल इस तरह का प्राइस एक्शन कल निफ्टी 50 में मेरे हिसाब से बनना चाहिए। बट जस्ट इन केस, क्योंकि हम सही नहीं होते हमेशा, मार्केट अपने हिसाब से चलती है, अगर मार्केट के अंदर वापस कल भी बुलिश मोमेंटम रहता है तो उस केस में मैंने जो है एक लोकल नेक्स्ट टारगेट मार्क करके रख लिया है 24,400 का। तो मोर लाइकली फिर 24,400 को अचीव किया जा सकता है प्राइस के द्वारा। हालांकि इतना बुलिश होने का तो एक ही कारण हो सकता है, न्यू ईयर आ गया बस, और क्या मैं बोलूं कि मार्केट जो है एक ही हफ्ते में पूरा 1000 पॉइंट कवर कर जाए। सो वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड सी एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए मैंने आप लोगों को साइडवेज बायस रखने पर ज्यादा फोकस किया। और अगर बुलिश होता है तो ऊपर, और अगर किसी वजह से मार्केट थोड़ी बहुत बैरिश आती है, करेक्शन करना चाहती है वीक क्लोजिंग करने के लिए, तो प्रीवियस वीक हाई 23,940 ही आपका जो है मेन सपोर्ट रहेगा। फिर अगर मार्केट यहाँ पर इस तरह से कुछ गिरने का देती है तो मार्केट सीधा फिर यहीं कहीं आके रुकेगी, ये भी ध्यान रखना। हालांकि मैं साइडवेज के फेवर में थोड़ा सा ज्यादा हूं। तो ये रहे हमारे कल के प्लान। एक नया लेवल आया है 24,400 का, इसके अलावा बाकी सारे लेवल्स सेम है, नीचे के लेवल्स अब आप हटा सकते हो। प्रीवियस वीक लो की कुछ खास रिक्वायरमेंट अब मुझे नहीं लग रही यहाँ पर, ठीक है। प्रीवियस डे क्लोजिंग भी जो है कल बदल जाएगा, तो अब आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर हमारा कल प्लान था, विप्सो कैंडल स्टिक बनी है, मार्केट जो है साइडवेज रहने के चांसेस सबसे ज्यादा थे। और आप देखोगे निफ्टी 50 ने इतने जोर लगाए, इतना भागा है निफ्टी 50, लेकिन बैंक निफ्टी उस स्पीड से कवर अप नहीं दे पाया। रीजन सेम था, क्योंकि मार्केट ने कल वेंसडे को ही बहुत बड़ा मूव ऊपर नीचे की तरफ बना दिया था। तो मार्केट ने बहुत लेट, लगभग सेकंड हाफ में जाकर तो कल का हाई ब्रेक किया सही तरीके से, फिर थोड़ा सा मूव दिखाया, वो हाई ब्रेक करने के बाद जो मोमेंटम आता है, बट मार्केट उतना ज्यादा क्लीन नहीं दिखा कि इसके अंदर वो मोमेंटम आ सके। तो इसलिए मेरे हिसाब से आज बहुत बढ़िया डिसीजन रहा कि मैंने बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करी, साइडवेज कंसीडर करते हुए। इसके अलावा हमारा सेम टारगेट चल रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले वीक का हाई, ये लेवल, एक लेवल हमारा जो है कल यहाँ पर मार्क था, जो पिछले वीक का हाई था थर्सडे, ये वाला हाई, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट लगभग वहां पहुंच गई है, तो मैंने उस लेवल को हटा दिया, क्योंकि अब उस लेवल का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ऑलरेडी टारगेट के पास पहुंच गई है। बट हमारा जो मेन टारगेट था वो क्या था, 52,140 का, 52,140, वो अभी भी मेरी लिस्ट में है। और क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिया है, तो हो सकता है कल निफ्टी थोड़ा साइडवेज बुलिश रहे और बैंक निफ्टी स्लोली कैप्चर करके अपने ये दो में से कोई एक टारगेट कंप्लीट कर दे। तो बैंक निफ्टी में ये होने की संभावना है, इसलिए मैं निफ्टी पे थोड़ा साइडवेज ज्यादा हूं और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट किसी भी तरह से, तो पहले ही गैप अप ओपन हो जाए, फिर सीधा यहाँ टेस्ट करके फिर साइडवेज हो जाए, इस तरह का कोई प्राइस एक्शन करे, या कल यहाँ पर साइडवेज रहे और फिर नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट इस तरह से पंप करे। बट यही रीजन रहना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का। और कल बैंक निफ्टी में मुझे थोड़े से ज्यादा बुलिश मोमेंटम की उम्मीद है रादर देन निफ्टी 50। उसका रीजन सेम है, क्योंकि निफ्टी 50 ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है। हालांकि यहां पर चीजें थोड़ी बदल सकती हैं, क्योंकि रिसेंट में हुए बदलावों की वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई है, निफ्टी 50 में लॉट साइज चेंज हो गए हैं, मंथली एक्सपायरी अभी बची है, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 तीनों में ही जो है अभी लॉट साइज सेम है, बट अगले एक्सपायरी से वो भी बदल जाने वाला है। तो ये जो लॉट साइज का एक साथ चेंज कर दिया, तो आई थिंक जो सेबी गाइडलाइंस लाई है उससे वॉल्यूम पे तो देखो फर्क पड़ा है। तो वॉल्यूम पे वो फर्क पड़ने से
आपका जो पिछला एक्सपीरियंस है उसमें धीरे धीरे आपको बदलाव करने की जरूरत है। जैसे अगर मैं अभी की बात कर रहा हूं तो मैं सेम पहले वाले प्लान के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि अब बैंक निफ्टी भागेगा, निफ्टी साइडवेज थोड़ा सा रहेगा। ये मेरा प्लान है जो पहले हुआ करता था। बट अभी क्योंकि मार्केट बदल रही है तो हमें अडेप्ट करने में 1-2 महीना लगेगा, जब तक ये सारे रूल्स पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो जाते, जब तक बैंक निफ्टी का टोटली लॉट साइज चेंज ना हो जाए, निफ्टी का टोटली लेट साइज चेंज ना हो जाए, निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी का लॉट साइज चेंज ना हो जाए, तब तक आपको थोड़ा संभल के रहना है। मार्केट के अंदर ये बदलाव देखने को मिलेंगे। और मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, मेरे चैनल पर स्प्रेड्स की वीडियो है, वो जाकर आप लोग देखें। और मेरे हिसाब से डायरेक्शनल ट्रेड करने के लिए इस वक्त में उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कोई नहीं मिलने वाली है, तो आप वो जाकर जरूर सीख लें। ठीक है, अब चलते हैं फिर निफ्टी के ऊपर। फिर निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो मार्केट सीधा चला है सीधे टारगेट तक। आप देखो मतलब माशाल्लाह क्या जबरदस्त आप देखो मूव आया है। ठीक है, तो देखो मार्केट निकला, भागना शुरू किया एंड देन सीधा जाकर यहाँ पर रुका है। ठीक है ना, तो बहुत ही बढ़िया मूव आया है, मार्केट बिल्कुल सीधे गया है ऊपर। ठीक है, कोई जो है हमारे पास जैसे ही मार्केट ने 757 को फ्लिप करा उसके बाद कोई वेरिएंस नहीं था, तो इसका यूटिलाइजेशन बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते थे। तो आई थिंक तीनों ही अपडेट्स जो रही हमारी आज की वो सक्सेसफुल रही, बहुत बढ़िया रही। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, हमारा मेन टारगेट इसमें बचा हुआ है। हमारा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का ही टारगेट था 24,200 का। तो 24,200 का जो ये टारगेट था, मार्केट जो है इस तरफ जाने की संभावना कल में रहेगी थोड़ी बहुत, बट मार्केट साइडवेज भी यहाँ पर थोड़ा रह सकती है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइज की। तो आज ही मार्केट ने जो है फाइनली जो हमारा ये लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है 25,060 का। तो अब जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताई थी उस एक्सप्लेनेशन पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे, तो आई थिंक आप इसका यूटिलाइजेशन अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान दें, यहाँ पर मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस बात को आप जरूर ध्यान दें। ये वीडियोज आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि आप लोगों को एनालिसिस करने में थोड़ी बहुत मदद मिल सके। ठीक है, यहीं पर साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई आज, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सर जो है एमटीएफ स्ट्रेटेजी बन गई है। तो वो एमटीएफ स्ट्रेटेजी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा जोर जो है अब आपको दिखा देता हूं कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी बनी थी कि नहीं बनी थी। क्योंकि मैं बुलिश था, वो अलग रीजन से बुलिश था। ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर बता दूं, हमारा जो पिछले वीक का जो लो था, मैं उसे मार्क कर दे रहा हूं। देखो, ये हमारा पिछले वीक का लो था। ठीक है, तो अब सीन क्या था, जब आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया कि एमटीएफ स्ट्रेटेजी बन गई है, तो आप लोगों ने लो गलत चुन लिया था एक्चुअली में। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं यहाँ की कैंडलस्टिक की, यानी कि ट्यूसडे की। तो ये उनके कमेंट का रिप्लाई है। ट्यूसडे को मार्केट अगर आप ध्यान देंगे इस वाले लो के ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, तो ट्यूसडे को एमटीएफ नहीं बना था। ये बात ध्यान रखिए। हालांकि मार्केट पंप हुआ, क्योंकि ये जो लो था, ये लो अगर आप ध्यान देंगे ये वाला लो फ्राइडे का था, पिछले हफ्ते का नहीं था। तो यहाँ पर ट्यूसडे को एमटीएफ नहीं बना था, लेकिन यहाँ पर वेडनेसडे को यानी कि कल बन गया था एमटीएफ। और जब एमटीएफ बन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 15 मिनट पर जाकर देखते हैं मार्केट ने कोई हाई ब्रेक करा है या नहीं करा है। ये है हमारा प्रीवियस वीक लो, राइट। ये हमारा प्रीवियस वीक का लो है। मार्केट ने इसके नीचे जो लो बनाया ये वाला बनाया, इससे लास्ट हाई कौन सा बना, ये वाला हाई बना। ठीक है, ये हाई बन गया। आज मॉर्निंग में मार्केट जब खुली, यहां पर खुली, ब्रेकआउट हो चुका था। तो अगर आप बेसिक एमटीएफ स्ट्रेटजी से भी जा रहे थे, तो आपका स्टॉप लॉस रहा ये, और आपका टारगेट पिछले वीक का हाई रहा ये, जो कि लगभग 1.42 के टारगेट को कंप्लीट कर देती है। तो एमटीएफ यहां बना। हालांकि अगर आप सिर्फ पिछले वीक का हाई मार्क कर रहे थे तो 1:1 नहीं बन रहा था आज। अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो भी आपने बिल्कुल सही फैसला किया। लेकिन अगर आपका टारगेट मेरी तरह 24,200 का था, तब ये ट्रेड सेटअप बनता था, और उस केस में स्ट्रेटेजी ने यहाँ पर काम किया। तो जो सेटअप बना था, जिन्होंने कमेंट किया था 2-3 लोगों ने, उन लोगों ने ट्यूसडे को किया था, लेकिन मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये वेडनेसडे को बना है, ट्यूसडे को नहीं बना है। तो ये हुआ एमटीएफ स्ट्रेटजी। और ये उन सब लोगों के लिए एक और बार एग्जांपल हो गया जो एमटीएफ स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं। और वो लोग जो बोलते हैं ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, उनके लिए क्या हुआ वो खुद ही बता दे कमेंट करके, मुझे क्या दिक्कत है, ये तो लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी काम कर रही है। चलिए, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय।